श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में ईश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन के समस्याओं में उलझकर कृतज्ञ विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने के बजाय उसे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं में भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज़्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य 3 चीज़ों से तय होता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। गीता में वासना, क्रोध, लालच, नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीज़ें आत्मविनाशकारी मानी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान की ओर समर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं।